सुस्वागत प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 रुचिरा के अंतर्गत दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो पढ़ते हैं द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यह पाठ है आज बिलस्य वाणी, बिल की वाणी अर्थात गुफा की वाणी। बिल यानी गुफा, वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने सुनी। गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, श्रुता यानी सुनी, मैं यानी मैंने, कदा प्लस अपि कभी भी, न यानी नहीं, वाणी यानी आवाज़, बिलस्य गुफा। ये पंचतंत्र की एक कहानी है। आइए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। कस्मिंश्चित् वने खरंकरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में, किसी वन में, वने यानी वन में, कस्मिंश्चित् मतलब किसी, खरंखर किसी वन में, खरंखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का शेर रहता था। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। खरंखर शेर का नाम है, खरंखर उस शेर का नाम है। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, परिभ्रमण, परि प्लस भ्रम प्लस क्षत्रि प्रत्यय है। वह कभी इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर, क्षुधा प्लस आर्थ भूख से व्याकुल होकर, न किंचिदपि कुछ भी, अपि यानी भी, किंचित प्लस अपि कुछ भी, आहारम प्राप्तवान न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, भूख से व्याकुल होने पर भी कोई भी खाना प्राप्त नहीं किया, यानी दिन भर से भूखा था खरंखर नाम का शेर। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। सूर्यास्त के समय में एकाम यानी एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, सह यानी उसने, अचिंत्यत सोचा, वह सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, ऐसा वो शेर सोचने लगा। नूनम यानी अवश्य ही। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा मतलब होता है छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ, यानी उसी गुफा में छिप कर बैठ जाता हूँ। रात में जैसे ही कोई जीव आएगा उसे मैं खा जाऊंगा। एतस्मिन् अंतरे इसी समय गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी जो ओनर था उस गुफा में रोज रहता था, रोज रात को, वह दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत। इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पर आया। सियार का नाम है दधिपुच्छ, क्योंकि उसकी जो पूँछ है ना वो मक्खन जैसी कोमल है, इसलिए उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम दधिपुच्छ रखा है, सियार का नाम। श्रृगाल मतलब सियार, आगच्छ समागच्छत मतलब आया। सच यावत पश्यति, और वह जैसे ही देखता है वैसे, तावत सिंह पदबद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वैसे ही शेर के पंजों के निशान, सिंह पदबद्धति शेर के पंजों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में जाने के दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आने के नहीं। गुफा के अंदर शेर के पंजों के निशान जा रहे हैं लेकिन बाहर आने के नहीं है। इसलिए श्रृगालः चिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनिष्टोऽस्मि, अरे मर गया हूँ। मर गया हूँ मतलब डेथ हुई है नहीं है, मतलब उसने सोचा ऐसा, अरे मर गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, अस्ति प्लस इति, अवश्य ही इस गुफा में, बिल मतलब गुफा, इस बिल में यानी इस गुफा में शेर है, ऐसा तर्क करता हूँ, तर्क यानी ऐसा सोचता हूँ। तत् किं करवाणी, तो क्या करूँ। गुफा के अंदर जाएगा तो हो सकता है शेर हो तो वो मार देगा, बाहर से अगर आवाज़ लगाएगा तो शेर आकर के हमला कर देगा। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर
दूरस्थ, दूर से ही, जहाँ से भागने का मौका मिले। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, रवम यानी आवाज, रवम का मतलब है आवाज, उसने आवाज करना शुरू कर दिया। रवम यानी दूर से ही आवाज करना शुरू किया। क्या आवाज दी उसने? बोबिल बोबिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है? यत मया, यन मया, यत प्लस मया, त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई है। यत यदा हम बाह्य प्रत्यागमिष्यामि, कि यत यानी कि जैसे ही मैं, यत यदा हम, यदा प्लस अहम, जैसे ही मैं बाहर से लौटूंगा, वापस आऊंगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे आवाज दोगी। यदि त्वम माम न आवश्यसि, यदि तुम मुझे आवाज नहीं देती हो तो, तरी यानी तो, अहम द्वितीयम बिल्लम यास्यामि, मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। ऐसा उसने मन में सोचा और गुफा को आवाज लगाई। लेकिन गुफा बोलती क्या? गुफा तो नहीं बोलती है। पर क्या होता है उसके अंदर? गुफा नहीं बोलती है, लेकिन अभी गुफा की जगह पर कौन बोल जाता है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अभी इस पार्ट के अंदर अभी जो कुछ एक पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ के अंदर जो शब्दार्थ आए हैं वो हम थोड़े से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें ध्यानपूर्वक, और वो ये है, शुरू से आप देखें। सबसे पहले है बिलस्य, मतलब होता है गुफा की, बिलस्य यानी गुफा की, गुहा भी कहते हैं इसे। इतस्ततः मतलब इधर उधर, नूनम यानी डेफिनेटली, अवश्य ही, शुद्धार्थ, शुद्धा प्लस आर्थ, भूख से व्याकुल, निगुड़ो भूतवा मतलब होता है छिप करके। तो इस तरह से ये शब्दार्थ है। इसी के साथ थोड़े से और हैं। बहिरागता शब्द आया उसमें, बहि प्लस आगता, बाहर आने के, बाहर आने के निशान वनी देखता है। विनिष्टो अस्मि, मर गया हूँ। अस्ति प्लस इति, ऐसा है, अस्तिति। रवम यानी आवाज। कर्तुम आरब्ध, कर्तुम प्लस आरब्ध, करना शुरू किया, आवाज लगाना शुरू किया। समय का मतलब यहाँ पर शर्त है, समय मतलब टाइम भी है, लेकिन इस पार्ट के अंदर समय का मतलब शर्त है। यदा अहम, यदा प्लस अहम यानी जब मैं। तो इस तरह से इस पार्ट के शब्दार्थ हमने देखे। पार्ट के पीछे भी दे रखे हैं और इस तरह से यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो इसका जो शेष भाग है, शेष भाग हम आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस पार्ट को पढ़ें। जहाँ मेरी पेंसिल जिस तरह से चल रही है उसके नीचे उसका अर्थ भी मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। संस्कृत पदों को समझें और उनके अर्थ को भी समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इस पार्ट का शेष भाग पूरा करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।